नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शर्ष यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ स्कोर बूस्टर क्वेश्चंस रीजनिंग के, जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे अपार्ट फ्रॉम पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। राइट, तो स्टार्ट करेंगे सेशन को बिना देरी किए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे अवेलेबल है। और आज जो हम लोग करने वाले हैं डे नंबर 17 करने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द डे नंबर 17, जिसका मतलब हो गया 20 क्वेश्चंस पर सेशन। हर एक सेशन में 20 क्वेश्चन रखते हैं, तो इसका मतलब हो गया टोटल कितने हो जाएंगे आज? 340 क्वेश्चन हमारे अभी तक टोटल हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको इन सेशन से कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत फायदा मिल जरूर रहा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, आप सभी के समक्ष है इनइक्वालिटी का, एज ऑलवेज जो हम लोग करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट शुड बी द राइट आंसर। वी ग्रेटर टी मांगा है, तो वी और टी में रिलेशन कैसे बनेगा देख लेते हैं जरा। देखो, वी और टी में रिश्ता कौन बना के देगा? वी जे जे एच ओ, नहीं वे एन तक आना है ना, कैसे आऊंगा मैं? वी जे एस एच टू एन एन टू टी बन जाएगा। टी किसके इक्वल है? एन के। एन की जगह पे टी रख दूं, है ना। अब वी से टी आ रहा है, देखो वी टू एस मैं आ सकता हूं और एच टू टी आ सकता हूं। वी टू एस आया, ऑल सिंबल फेसिंग टुवर्ड्स वी, और एस से टी पे गया, ऑल सिंबल फेसिंग टुवर्ड्स एस। ये वी की तरफ देख रहा है, ये भी देख रहा है। फर्स्ट प्रायोरिटी का चाहिए था, ये भी फर्स्ट प्रायोरिटी का है। पहला वाला कंक्लूजन ट्रू। सेकंड, पी ग्रेटर ओ। पी और ओ में रिश्ता कैसे बन सकता है बताओ? पी और ओ में कैसे बन सकता है? ओ तक आने के लिए मेरे को एच तक पहुंचना पड़ेगा। एच तक मैं कैसे पहुंच सकता हूँ? पहुंच सकता हूँ क्या? एच या जे तक पहुंच जाऊं तो काम बन जाएगा। तो पी से एस, लेकिन एस से जे नहीं जा सकता क्योंकि अपोजिट है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। P इक्वल एस है ना, तो P को यहाँ रखूं तो P से J पे तो जा ही नहीं पाऊंगा ना। P से J जा नहीं पाऊंगा क्योंकि J की तरफ सिंबल फेस कर रहा है, हमें P की तरफ चाहिए था। फिर V ग्रेटर O मांगा है। V और O में कैसे बन सकता है? देखो, V से J V की तरफ और J से O J की तरफ, तो बाय डिफॉल्ट सारे V की तरफ हो गए। फर्स्ट प्रायोरिटी का मांगा था, फर्स्ट प्रायोरिटी मिल भी रहा है, तो ये हो जाएगा ट्रू। 1 and 3 आर ट्रू। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। नेक्स्ट, सेकंड आप सभी के सामने है। सेकंड का आंसर आप लोग जल्दी बताइए क्या बनेगा, देखते हैं क्या बनेगा। चलिए देखते हैं। टी ग्रेटर देन इक्वल के मांगा है। टी और के में कैसे बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि टी की तरफ सिंबल फेस ही नहीं कर रहा और कहीं पे टी है नहीं, पहला गलत। डी ग्रेटर एस, डी ग्रेटर एस कैसे बन सकता है बताओ? डी टू वाई वाई टू एन आई आई टू एस। ठीक है, डी टू वाई वाई टू आई आई टू एस। डी से वाई पे गया, डी की तरफ फेस कर रहा है। वाई से आई पे गया, वाई की तरफ सारे हैं, तो मतलब बाय डिफॉल्ट डी की तरफ हो गए। और आई से जब एस पे आया तो सारे सिंबल आई की तरफ, तो बाय डिफॉल्ट सारे सिंबल डी की तरफ हो गए। पहली प्रायोरिटी का मांगा था, यहाँ पे मिल रहा है। सेकंड ट्रू। के ग्रेटर जे, के और जे कैसे होगा कनेक्ट? देखो, के डी वाई वाई एन, के से वाई वाई की के से वाई के की तरफ, वाई से एन वाई की तरफ, और एन से जे एन की तरफ, तो बाय डिफॉल्ट सारे सिंबल के की तरफ हो गए ना। और हम लोग को पहली प्रायोरिटी का मांगा था, देखो पहली प्रायोरिटी यहाँ मिल रही है, ये भी सही। 2 and 3 फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी ग्रेटर बी मांगा है। टी और बी में रिश्ता है, टी हो गया, टी की तरफ फेस कर रहा है, टी पी। पी से एन वाई कैसे हो सकता है? ठीक है, देखो टी से पी पे आओ, पी से एन, एन से जे और जे से बी। तो टी से पी पे गया टी की तरफ, पी से एन पे गया पी की तरफ, तो बाय डिफॉल्ट टी की तरफ। एन से जे एन की तरफ, तो बाय डिफॉल्ट टी की तरफ। और जे से आगे जब जाऊंगा तो जे की तरफ होना चाहिए, तो जे की तरफ सिंबल फेस कर भी रहा है, तो टी से लेके बी तक सारे सिंबल टी की तरफ है। फर्स्ट प्रायोरिटी का मांगा था, देखो यहीं पे मिल गया था, तो पहला वाला ट्रू। जी ग्रेटर देन इक्वल जे, जी और जे में कैसे कनेक्शन बैठेगा बताओ? जी एस वाई, फिर वाई से मुझे कहा था ना जी से जे, तो जी से जे मेरे को जो बनना है, जी से एस, एस कहीं पे है नहीं कनेक्ट करने के लिए, तो जी से वाई तक आऊंगा। फिर वाई से मैं आगे जा नहीं पाऊंगा क्योंकि वाई तरफ सिंबल फेस नहीं करा, तो ये गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। और जी कहीं और पे दे नहीं रखा है, ठीक है, जिससे बन जाए, और वाई भी कहीं और नहीं दे रखा है। ओ ग्रेटर देन इक्वल एस, ओ से एस, ओ ग्रेटर देन इक्वल एस, तो ओ टी के इक्वल है, टी कहीं पे है नहीं। और ओ से पी तक आऊंगा तो पहली प्रायोरिटी का मिल जाएगा, और यहाँ पे मांगा सेकंड प्रायोरिटी, और जब पहली प्रायोरिटी मिल जाएगी तो सेकंड प्रायोरिटी तो कभी ट्रू नहीं होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। ओनली वन फॉलोज। नेक्स्ट, फोर्थ, डब्ल्यू ग्रेटर जे मांगा। डब्ल्यू और जे में कैसे बनेगा रिश्ता? डब्ल्यू से आई, डब्ल्यू की तरफ, आई से जे जाऊंगा, आई की तरफ फेस नहीं है, और इस आई से जाऊंगा तो भी इस आई की तरफ नहीं है, तो ये वाला कंक्लूजन तो गलत, पहला गलत हो गया। फिर डी ग्रेटर वाई, डी ग्रेटर वाई कैसे बनेगा? देखो डी आई के इक्वल है, डी आई के इक्वल है, तो इधर डी लिख दूं मैं, डी लिख दूं,
फिर डी की तरफ सिंबल फेस होगा नहीं, तभी तो मैं जा पाऊंगा कि एन कनेक्ट करेगा, डी की तरफ फेस नहीं कर रहा, तो ये वाला क्या हो गया गलत, ठीक है। और इस आई की जगह पे भी डी रखूंगा तो भी डी की तरफ फेस नहीं करेगा, तो गलत ही है। जी ग्रेटर आई, जी ग्रेटर आई कैसे होगा, देखो जरा, जी यहाँ नहीं है, जी वाई वाई, फिर आई तक कैसे आऊंगा, नहीं आ पाऊंगा ना, नहीं आ पाऊंगा ना, क्योंकि मेरे को जी वाई एन, एन से जे, जे से आई तभी पहुंच पाऊंगा, लेकिन जी से एन तो आई नहीं पाऊंगा, अपोजिट है, तो ये भी क्या हो गया गलत। ऑल आर गलत, ऑल आर गलत मतलब ऑप्शन नंबर ई नन फॉलोज, ठीक है। नेक्स्ट, ये आप कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या बनेगा, ये कमेंट करके आप बताइएगा इसका आंसर क्या बनेगा। नेक्स्ट, यहां से अपना स्टार्ट होता है सिलोजिज्म का पार्ट, देखते हैं सिलोजिज्म के क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। केवल कुछ ही वेन पिकाचू हैं, ऑल पिकाचू आर टिंकू, सभी पिकाचू टिंकू हैं, कोई भी टिंकू डमी नहीं है, एंड ओनली अ फ्यू डमी आर शाइनी, केवल कुछ ही डमी शाइनी है। पहला कंक्लूजन कह रहा है कुछ वेन डमी नहीं है, कुछ वेन डमी नहीं है, कौन से वेन, वो वाले वेन डमी नहीं है जो टी से रिश्ता रखते हैं, क्योंकि डमी और टी का रिश्ता मना है, तो जो वेन टी के साथ रिश्ता रखेंगे वो डमी नहीं कहलाएंगे, ये वाले वेन जो टी के साथ शेयर हैं वो डमी नहीं है, तो पहला वाला हो गया ट्रू। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप एक काम करो, सारे वेन को डमी में डाल के देख लो, क्या सारे वेन आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। मैंने आपको बता रखा है सम नॉट का दूसरा जो तरीका चेक करने को होता है वो होता है ऑल चेक कर लो, अगर ऑल ट्रू हो रहा है तो सम नॉट गलत, और ऑल गलत हो रहा है तो सम नॉट सही। तो बोल रहा है ऑल, जैसे मैंने कहा क्या सारे वेन डमी में आ सकते हैं, सारे वेन डमी में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सारे वेन आएंगे तो सारे वेन के साथ कुछ टी भी आएंगे जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ऑल गलत, तो सम नॉट हमने सही कर दिया। ऑल शाइनी या टिंकू इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ये सारे शाइनी टिंकू में जा सकते हैं, कभी जीवन में नहीं जा पाएंगे, अगर सारे शाइनी टिंकू में गए तो कुछ शाइनी के साथ ये डी का पार्ट भी जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ओनली वन फॉलोज। नेक्स्ट, सम पोगो आर गुड, कुछ पोगो गुड है, ओनली अ फ्यू गुड आर फन, केवल कुछ ही गुड फन है, नो फन इज कार्टून, कोई भी कार्टून फन नहीं है, एंड ओनली अ फ्यू कार्टून आर क्रिएटिव, केवल कुछ ही कार्टून क्रिएटिव है। कंक्लूजन नंबर वन इज सेइंग ऑल पोगो आर क्रिएटिव इज अ पॉसिबिलिटी, सारे पोगो क्रिएटिव हो सकते हैं, देखो सारे पोगो क्रिएटिव में आ सकते हैं, सारे गुड क्रिएटिव में आ सकते हैं, सारे फन क्रिएटिव में आ सकते हैं, बस सी से ही तो मना है ना, तो सारे पोगो क्रिएटिव में आ सकते हैं। सम गुड आर नॉट कार्टून, बोल रहा है कुछ गुड ऐसे हैं जो कार्टून नहीं है, कौन से गुड, ये क्रिएटिव है कार्टून, वो वाले गुड कार्टून नहीं है जो एफ के साथ रिश्ता बना के बैठे हैं, है ना, क्योंकि ये वाले जो गुड हैं वो एफ के साथ बनाए और एफ और कार्टून का तो रिश्ता बनाए, तो कुछ गुड कार्टून नहीं है, ये वाले गुड जो एफ के साथ बनाए, तो ये वाला हो गया ट्रू, सम गुड आर नॉट कार्टून, आंसर होगा ऑप्शन बी। और सम नॉट अगर आपको दूसरे तरीके से समझना है तो आप ये देख लो, क्या सारे गुड कार्टून में आ सकते हैं, सारे नहीं आ सकते, क्योंकि सारे आएंगे तो एफ भी आएगा, तो ऑल गलत तो सम नॉट सही, ठीक है, बोथ सही। आठवां, ऑल शिप कार, सभी शिप क्या हो गए, कार, सभी शिप कार, उसके बाद केवल कुछ ही कार क्रैश हैं, केवल कुछ ही कार क्या हो गई क्रैश, सम क्रैश आर नॉट मैजिक, कुछ क्रैश मैजिक नहीं है, मैंने मान ली इतने जो क्रैश हैं वो मैजिक नहीं है, ओनली अ फ्यू मैजिक आर गैम्बल, केवल कुछ ही मैजिक क्या है गैम्बल, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे पास डेटा अवेलेबल है, अब इसके हम सॉल्व करेंगे कंक्लूजन। सम शिप आर नॉट गैम्बल, बोल रहा है कुछ शिप गैम्बल नहीं है, कौन से शिप भाई, कौन से शिप, शिप तो ये गए, अब शिप और गैम्बल का ना डायरेक्टली कुछ रिश्ता पता ना इनडायरेक्टली, अब मैंने कहा कि भाई कुछ पता नहीं चल पा रहा है, आप सारे शिप को देखो, क्या सारे शिप गैम्बल में आ सकते हैं, तो सारे शिप गैम्बल में आ सकते हैं, कोई इन्हें रोक नहीं सकता है, शिप और गैम्बल का रिश्ता बन सकता है, और वो कह रहा है कुछ शिप गैम्बल नहीं, तो मैंने कहा भाई अपने मन से कोई भी राय मत दो, तुम्हें शिप और गैम्बल के बारे में कुछ नहीं पता तो अपने मन से राय मत दो, तो ये वाली बात क्या हुई गलत। लेकिन अगर ये लिखा होता सम शिप आर नॉट गैम्बल इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये वाली बात ट्रू हो जाती, क्योंकि जिसके बारे में नहीं पता है डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकते, पॉसिबिलिटी में सब कह सकते हैं। ऑल गैम्बल आर शिप, बोल रहा है सारे गैम्बल शिप हैं, तो सारे गैम्बल तो शिप नजर ही नहीं आ रहे, तो ये भी क्या हो गया गलत। काफी लोग इसको पता है क्या कर देंगे, इसका आंसर लगा देंगे ईदर और, लेकिन ईदर और नहीं आंसर आएगा, इसका आएगा नीदर नॉर। क्यों आएगा मैं बता दे रहा हूं। पहली बात तो दोनों गलत है, सम और ऑल, सम नॉट और ऑल दे रखा है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है जो हम लोग ने पढ़ा है, और हमने ये भी पढ़ा है एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो एलिमेंट भी सेम है, शिप शिप गैम्बल गैम्बल। लेकिन आपको ये शायद नहीं पता होगा कि जब कभी भी ऑल और सम नॉट का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है, ईदर और में जब ऑल और सम नॉट का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है, ईदर और में जब ऑल और सम नॉट का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है, तो इसमें एलिमेंट्स ऑर्डर सेम होना चाहिए, एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एलिमेंट्स ऑर्डर शुड रिमेन सेम,
elements order should remain same in the case of all and some not, but the elements order are not same and hence this conclusion follows neither one nor two. अगर एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम होता तो इधर और लग जाता, याद रखना इस चीज को, हमेशा फंसोगे। नेक्स्ट, सम सोना इस चांदी, कुछ सोना चांदी है, केवल कुछ ही चांदी हीरा है, ऑल हीरा इंटरेस्ट है, हाँ जी बिल्कुल है, और केवल कुछ ही इंटरेस्ट कॉइन्स हैं। सिक्कों में किसका इंटरेस्ट होता है, इसीलिए केवल कुछ ही इंटरेस्ट कॉइन्स लिख दिया है, ठीक है। कोई भी चांदी कॉइन नहीं है, ये क्या है, ये कॉइन है ना, कोई भी चांदी कॉइन नहीं है। किसने कहा भाई, हमें इनके बारे में कुछ पता है क्या, ना डायरेक्टली पता है ना इनडायरेक्टली, तो मैं चांदी और कॉइन के बारे में कुछ नहीं कह सकता। कुछ सोना इंटरेस्ट है, कुछ सोना इंटरेस्ट है, इसकी पॉसिबिलिटी है, डेफिनेटली तो नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो सेकंड ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये कमेंट करके बताना होमवर्क में। नेक्स्ट, यहां से स्टार्ट होता है अपना ब्लड रिलेशन का पार्ट। 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, इनइक्वालिटी और सिलोजिज्म। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, ब्लड रिलेशन। देखते हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 9 मेंबर एंड 3 मैरिड कपल। 9 मेंबर हैं, 3 मैरिड कपल हैं। ईदर बोथ द पेरेंट्स और नन ऑफ द पेरेंट्स आर अलाइव, या तो दोनों ही माँ बाप उसके जिंदा हैं या दोनों ही मर चुके हैं, या नन ऑफ द पेरेंट्स आर अलाइव। एन इज द फादर ऑफ एल स्पाउस, जो एल का स्पाउस है एन उसका पिता है, तो एल का हस्बैंड या वाइफ जो भी होगा उसका पिता कौन है, एन। जी इकलौता बेटा है के का, जी इकलौता बेटा के का, बाद में कनेक्ट करूंगा इसको। एन के 3 बच्चे हैं, एन के 3 बच्चे हैं, जी इकलौता बेटा है के का, एन के 3 बच्चे मतलब एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, मतलब 1 2 3, तीनों एक साथ आएंगे बन के। वी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एल एंड वाइस वर्सा, वी सिस्टर इन लॉ है एल की और वाइस वर्सा, तो वाइस वर्सा का मतलब क्या हो गया, एल भी फीमेल होगी और इसका एक पति जो मतलब हस्बैंड जो स्पाउस होगा वो लड़का होगा, है ना। अब क्या है, वी सिस्टर इन लॉ है एल की, तो 2 तरीके से बन सकती है, या तो वी या तो वी खुद शादी कर ले एक लड़के से और उसकी बहन हो कोई एल, या फिर वी कहे कि भाई मुझे शादी नहीं करनी, आप मेरे सिबलिंग की शादी करा दो एक एल नाम की लड़की से। तो ये 2 तरीके से वी सिस्टर इन लॉ बन सकती है एल की और एल सिस्टर इन लॉ बन सकती है वी की। दोनों ही केस सेम है, या तो एल का सिबलिंग या वी का सिबलिंग, ठीक है। अब पता नहीं है कैसे बनेगा, हो सकता है एल की शादी जिससे हुई उसकी बहन वी हो, या एल का कोई एक सिबलिंग आए और उसकी शादी वी से हो जाए, ठीक है। अब वो बोथ पेरेंट्स अलाइव थे तो एन की एक यहाँ पे वो आएगी, क्या कहते हैं उससे, वाइफ, है ना। एन की एक वाइफ आएगी यहाँ पे जो कि फीमेल होगी, क्योंकि दोनों पेरेंट्स अलाइव हैं या फिर दोनों नहीं है, तो एक अलाइव है तो दूसरा भी अलाइव रहना पड़ेगा, जरूरी है। साथ मरने और जीने की कसम खा रखी है इन लोगों ने। आई हैज ओनली 1 सिस्टर, आई की केवल एक ही बहन है, ठीक है, आई की केवल एक ही बहन है, हम इसको देखेंगे बाद में कैसे आएगी। ई मैटरनल ग्रैंड मदर है एच की, ई मैटरनल ग्रैंड मदर है एच की। मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब हो गया कि ई फीमेल, ई की एक बेटी और उसका एक बच्चा एच, ठीक है, तभी मैटरनल बनती है। मैटरनल मतलब मदर साइड, और एच जो कि सन है जी का, एच जो कि सन है जी का, तो एच सन हो गया जी का, तो जी का सन एच ऐसे बनेगा, जी का सन एच ऐसे बनेगा। अच्छा, तो जी की शादी इस लड़की से हुई होगी, जी की शादी इस लड़की से हुई होगी, और इस लड़की की जो पेरेंट है वो ई है। अब वो ई की शादी के से भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है, देखेंगे अभी। और क्या है, के इज द मदर इन लॉ ऑफ एल, के मदर इन लॉ है एल की। अब इस एल की मदर इन लॉ के है, एल की मदर इन लॉ के है, तो के मतलब यहां बनेगी, है ना। और के का एक बच्चा है जी जो कि मेल है, के का एक बच्चा है जी जो कि मेल है, तो के का एक बच्चा जी मेल और उसकी शादी हो रखी है, तो जी की शादी मैं यहां करा दूं इससे, है ना, क्योंकि मेरे को कम से कम 3 मैरिड कपल थी, तो एक और एक 2 तो मिल गए। और जी का एक बच्चा है एच, जी का एक बच्चा है एच जो कि मेल है, और एच की माँ, एच की मदर है ई, तो एच की मदर ये एल और इसकी मदर ई, और दोनों पेरेंट अलाइव होने चाहिए, तो इसकी एक पेरेंट है तो इसका भी एक वो होना चाहिए, एक हस्बैंड आएगा इसका ई का, तो 2 मैरिड कपल 3 मैरिड कपल, टोटल 9 लोग चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हो गए। वी सिस्टर इन लॉ बनेगी एल की, अब वी सिस्टर इन लॉ बनेगी एल की मतलब इन दोनों में से कहीं पे आएगा, और आई की केवल एक ही बहन है, आई की केवल एक बहन है। एक लाइन मैंने कोई छोड़ी थी ना, जी इकलौता सन है के का, जी अगर इकलौता सन है के का, तो तो इसका मतलब वी इसकी बहन होगी और वी सिस्टर इन लॉ बन गई एल की, क्योंकि 9 लोग हो चुके हैं और आई की केवल एक ही बहन है, तो आई यहाँ पे आएगी और आई भी फीमेल होगी, आई की एक ही बहन बी और वी की भी एक ही बहन आई, क्योंकि जी इकलौता बेटा है। अच्छा, अब आगे कुछ और रह गया क्या, के मदर इन लॉ हो गई एल की,
एल जो कि इकलौता बच्चा है टी का, एल इकलौता बच्चा है टी का, तो टी आ जाएगा यहाँ पे। ओ भैया मजा आ गया, ये बन गया अपना ब्लड रिलेशन पूरा का पूरा। दिस इज द राइट अरेंजमेंट। ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों ने भी ऐसा बनाया हो और हो सकता है ना बनाया हो, ना बनाया हो तो समझ लेना आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, मूव करते हैं इसके क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, आई क्या लगेगा जी का, तो आई जी का जो लग रहा है बहन लग रहा है, बहन लग रही है सॉरी। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है विद रेस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट, एच सन है वी का, तो एच सन है क्या वी का, हाँ जी नहीं एच सन नहीं है, एच क्या है नेफ्यू है, तो ये गलत। के मदर इन लॉ है आई की, तो के मदर इन लॉ आई की नहीं है, के सिर्फ मदर है, तो ये भी गलत। जी की दो बहनें हैं, तो जी की दो बहनें हैं वी और आई, ये वाला सही हो गया अपना, सी इज द राइट। नेक्स्ट, ये आप लोग कमेंट करके होमवर्क में बता देना, कमेंट करके होमवर्क में बता देना इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, कर सकते हो ना इतना। यहां से चौथा चैप्टर स्टार्ट होता है अपना, जिसका नाम है क्या, डायरेक्शन, जिसका नाम है क्या, डायरेक्शन, अपना यहां से स्टार्ट होता है। अ पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द होम टुवर्ड्स नॉर्थ फॉर 5, होम से अपने वो नॉर्थ में जा रहा है 5 किलोमीटर, राइट लेता है 10 किलोमीटर, राइट टर्न 10 किलोमीटर, टू रीच फ्रेंड हाउस, और यहाँ पे उसके एफ एच लिख दे रहा हूँ, फ्रेंड हाउस है। फिर से राइट लेता है और 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ से राइट टर्न लिया 3 किलोमीटर चलाइए, फिर 2 कंसेक्यूटिव लेफ्ट, तो पहला लेफ्ट इसका यहाँ पे होगा, एंड वॉक फॉर 4, एंड देन अगेन 3 फॉर कॉफी शॉप, फिर यहाँ से 3 मीटर चल के कॉफी शॉप पे आ गया। तो दुष्ट आदमी डायरेक्ट ऐसे आने में क्या दिक्कत थी कॉफी शॉप पे, पहले 4 और 3 चला इतना, मतलब ये इतने नालायक लोग हैं, मैं क्या बताऊं, इनके माँ बाप ने इनमें मार लगाई होती ना तो ऐसे काम करते नहीं। ये डायरेक्ट फ्रेंड के हाउस से कॉफी शॉप ऐसे नहीं आ सकता था, बताओ। या फिर यहाँ पे कुछ डिटेल है जो हमसे छुपाई गई है, जो हमें बताई नहीं गई कि यहाँ पे क्यों आया और यहाँ पे क्यों आया, हमें क्या, हमें तो क्वेश्चन करने से मतलब है। चलो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड कॉफी शॉप, हाउस और कॉफी शॉप के बीच में कम से कम दूरी कितनी होगी, कम से कम दूरी मतलब अप्रोक्सीमेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल तो बनाना पड़ेगा, बेस बन गया, परपेंडिकुलर बन गया, और हाइपोटेन्यूस ऐसे बनेगा, बन गया। ये कितनी साइड, ये कितनी लेंथ है 3, ये पूरी 5 है तो ये भी 5 होगी, तो 5 का स्क्वायर प्लस ये कितना होगा, देखो 10 ये है तो यहां तक 10 होगा, और ये 4 है तो ये भी 4 होगा, 10 और 4 14, 14 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 196, 5 में 25 में से 4 दे दूं इसको 200 बन जाएगा, और 21 बचेगा तो 201 बनेगा, क्या बनेगा, रूट 201। अब रूट 201 किसके आसपास आता है, रूट 201 किसके आसपास आता है, 14 का होता है 196, 14 का 196 होता है तो 14.34 समथिंग बनेगा, तो 14.34 समथिंग बनेगा, तो हमसे अप्रोक्सीमेट पूछा है, अप्रोक्सीमेट मतलब 14 मीटर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये कमेंट करके बताओगे, मैं बता दूं, चलो बता देना यार, इतना तो कर ही सकते हो, कमेंट करके बताना ये वाला 15 का क्या आएगा। यहां से अपना 5वां चैप्टर स्टार्ट होता है, जिसका नाम है अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, जो कि एग्जाम में आनी ही आनी है, याद रख लेना, या तो कोडिंग डिकोडिंग आएगी या ये आएगी, आएगी तो सही। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से बनेंगे इसके आंसर। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, कितनी ऐसी डिजिट्स हैं, which is or are immediately preceded by symbol, precede means before, precede means before, that is left one, preceded by what, symbol, so before digit symbol should come, before digit symbol should come, and immediately followed, followed means after, the right side followed by consonant. So we need to find the digits which is immediately preceded by symbol, and these digits are followed by consonant. Let's see, let's focus on the symbol, symbol digit, but this is not consonant, this is vowel, symbol digit consonant first pair, ठीक है, symbol digit not consonant, symbol digit no, symbol digit consonant second pair, symbol digit not consonant, symbol not digit, symbol digit no no no, only 2 pair are there, only 2 pair are there, option number B, symbol digit consonant only 2 pair are there, only 2 pair are there, okay, right. Next, if all the letters either immediately precede or immediately followed by a number, but not both, not both, letters immediately preceded और immediately followed by number, नंबर के पहले लेटर या नंबर के बाद लेटर, नंबर के पहले लेटर या नंबर के बाद लेटर, बट नॉट बोथ, लेकिन दोनों नहीं होने चाहिए, मतलब ये सिनेरियो नहीं होना चाहिए,
या तो नंबर के पहले लेटर हो या नंबर के बाद लेटर हो, लेकिन नंबर के आगे पीछे लेटर नहीं होना चाहिए। इफ ऑल द लेटर्स ईदर इमीडिएटली, नहीं सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया क्या, फॉलोड बाय नंबर, मैंने गलत पढ़ लिया, फॉलोड बाय नंबर बोला है ना। इफ ऑल द लेटर्स, इधर भी गलत तो नहीं पढ़ा मैंने कहीं, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, नहीं ये तो सही पढ़ा है, विच आर इमीडिएटली प्रेसिड, हाँ इधर तो सही पढ़ा है। ऑल द लेटर्स ईदर इमीडिएटली प्रेसिडेड और इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, लेटर के पहले नंबर हो या तो, या लेटर के बाद नंबर हो, या तो लेटर के पहले हो या लेटर के बाद हो, लेकिन ऐसा सिनेरियो ना हो कि नंबर लेटर नंबर लगातार तीनों चीज नहीं मिलनी चाहिए, या तो नंबर लेटर मिले लेटर नंबर मिले। तो क्या बोला है, उन लेटर्स को ड्रॉप कर देना है, उन सभी लेटर्स को क्या कर देना है, ड्रॉप, भगा दो उन लेटर्स को। तो कौन सा एलिमेंट 13th होगा, लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से 13th कौन सा होगा। तो पहले तो मैं देख लूं कौन कौन से ऐसे लेटर्स हैं, है ना, जिनके या तो पहले नंबर आए या जिनके बाद नंबर आए, लेकिन दोनों आएंगे तो नहीं माना जाएगा, है ना। इफ ऑल द लेटर्स ईदर इमीडिएटली प्रेसिड और इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर बट नॉट बोथ, तो कौन कौन से लेटर्स हैं, देखो लेटर के पहले नंबर और लेटर के बाद नंबर, तो इस लेटर को हम नहीं भगा सकते, है ना। चलो इस लेटर को छोड़ दो, माफ कर दो इस लेटर को, इस लेटर के पहले नंबर है और इसके बाद नहीं, तो इस लेटर को माफ नहीं करेंगे। इस लेटर के आगे पीछे नंबर है तो इसको भी माफ कर दो, छोड़ दो इसको बेचारे को। इस लेटर के पहले नंबर है तो इसको माफ नहीं करेंगे, इस लेटर को माफ नहीं करेंगे। इस लेटर के बाद नंबर है, इस लेटर के बाद नंबर, तो इस लेटर को भी माफ नहीं करेंगे, हटा दो। तो 3 लेटर हमने रिमूव कर दिया। अब इन 3 लेटर को रिमूव करने के बाद 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड आपका ये गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 9 आना चाहिए। 9 का मतलब ऑप्शन नंबर डी हो गया, 9 का मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर बोला है हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ऐसे कितने सिंबल्स हैं अरेंजमेंट में, विच इज और आर ईदर इमीडिएटली प्रेसिडेड और इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर बट नॉट बोथ, अगेन दोनों नहीं होने चाहिए, या तो इमीडिएटली पहले या इमीडिएटली बाद में नंबर आए, या तो सिंबल के पहले नंबर आए या सिंबल के बाद नंबर आए, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए। दोनों का मतलब क्या हो गया, सिंबल के पहले और बाद में नंबर नहीं होना चाहिए, सिंबल के पहले बाद में नंबर दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, या तो पहले हो या बाद में हो, या ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक साथ ना हो। तो देखो नंबर सिंबल, सिंबल के बाद में नंबर, पहला पेयर बन गया, आगे पीछे नंबर नहीं है लेकिन कोई एक जगह होना चाहिए। सिंबल के आगे पीछे नंबर है तो ये तो नहीं बनेगा, इधर सिंबल के बाद ही नंबर है तो ये पेयर बन गया एक, ठीक है। यहाँ पे भी सिंबल के बाद में ही नंबर है, एक पेयर ये बन गया। ये वाला सिंबल नहीं बनाएगा क्योंकि आगे पीछे नंबर है, ये सिंबल के तो नंबर ही नहीं है, इस सिंबल के नंबर नहीं है, एक पेयर ये बन गया, सिंबल के पहले नंबर है लेकिन आगे पीछे नहीं है, तो 1 2 3 4 4 पेयर बन रहे, मतलब ऑप्शन नंबर ए 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या करना है। इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द एलिमेंट्स आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हाफ पहले आप काउंट कर लो कितने हैं टोटल, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 2 17 3 20 3 23 और 3 26, 26 का मतलब 13 और 13 के दो टुकड़े बनेंगे। 2 half will be there of 13 and 13 elements, 3 and 3 6 and 3 9, 9 and 3 12, 12 and 1 13. So I have divided 13 and 13 into 2 equal half. If the first half of the elements are written in the reverse order after the second half in the same order, है जी, first half of the elements are written in the reverse order after the second half in the same order. Okay, फर्स्ट हाफ ऑफ द एलिमेंट्स रिवर्स में लिखने हैं, जो पहले 13 लेटर्स हैं, लेटर्स नहीं एलिमेंट, उनको रिवर्स में लिखना है। रिवर्स का मतलब हो गया पलट के, जैसे सबसे पहले हैश, फिर ये फिर ये फिर ये, किसके बाद, सेकंड हाफ के बाद, सेकंड हाफ के बाद मतलब सबसे पहले ये आएगा हैश, फिर आएगा ये ग्रेटर, फिर 2 एंड सो ऑन चलता रहेगा, सो ऑन चलता रहेगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 11th टू द लेफ्ट, 11th लेफ्ट ऑफ थर्ड नंबर फ्रॉम द राइट, ध्यान से पढ़ना क्या बोला, थर्ड नंबर फ्रॉम द राइट, नंबर फ्रॉम द राइट, ये लेफ्ट और ये थर्ड नंबर फ्रॉम राइट। तो यहाँ पे ट्रिक नहीं लगेगी, यहाँ पे जो आप लोग ट्रिक लगाते हो ना लेफ्ट राइट वाली, वो नहीं लगेगी, लेफ्ट राइट वाली ट्रिक नहीं लगेगी, क्योंकि कंपैरिजन अलग अलग चीजों में हो रहा है। यहाँ पे एलिमेंट मांगा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 11th
11th टू द लेफ्ट एलिमेंट और नंबर में, तो नंबर कुछ स्पेसिफिक होते हैं, नंबर स्पेसिफिक है और एलिमेंट में सब आता है, तो यहाँ ट्रिक नहीं लगेगी। तो राइट से जो तीसरा नंबर बनेगा, राइट से तीसरा नंबर जो बनेगा, देखो जब आप इसको पलट दोगे, जब इसको आप पलट दोगे तो W अपना जो है सबसे राइट में चला जाएगा, सबसे पहले हैश आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये इस तरीके, तो W अपना राइट में चला जाएगा। तो राइट हैंड से जो तीसरा नंबर बनेगा, पहला ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा और तीसरा ये बनेगा। राइट हैंड से तीसरा नंबर ये बनेगा 7, और इस 7 के मुझे 11 लेफ्ट जाना है। अब 7 के 11 लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट तो अब मैं ऐसे ही जाऊंगा ना, क्योंकि ये पलट चुकी है, ये पलट चुकी है। आप इसको पलट के लिख के देखना तो समझ में आएगा, ये पलट चुकी है। तो 11 लेफ्ट में कौन सा बनेगा, पहला लेफ्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अब इस सातवें के बाद मेरी काउंटिंग यहां से स्टार्ट होगी, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। 11वां कौन सा हो गया, टी, 11वां हो गया टी, और ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। एग्जाम में इतना ही आपको दिमाग लगाना होगा, तब जाके टाइम बचेगा। अगर आप इसको पूरा रिवर्स करोगे और यहां फिर लिखने बैठ गए तो टाइम आराम से खप जाएगा, टाइम आराम से आपका ड्रेन हो जाएगा, याद रखना। तो आंसर टी आ जाएगा इसका। ये आप लोग कमेंट करके बताना। लास्ट क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या बनेगा, राइट। तो आज की सेवाएं यहीं पे समाप्त करते हैं। सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और सेशन को प्लीज 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 लाइक जरूर कीजिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये बहुत मैंडेटरी काम है ताकि आप लोग कोई भी फ्यूचर अपडेट्स ना मिस करो। नेक्स्ट वीक से हम लोग मेंस की क्लासेस भी इस पर रेगुलर अपडेट करेंगे, रेगुलर नहीं, वीक में 2 या 3 सेशन हम लोग जरूर अपलोड करेंगे मेंस के। इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे अवेलेबल है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम। जुड़े रहिए चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।